भगवान वर्षा नहीं करता है इसलिए खेती नहीं होती है। उसमें दोष भगवान का है, दोष धरती माता का है, हमारा आपका कोई दोष नहीं। जब महाराज पृथु को समझ में आया तो कहा मैं अपनी प्रजा को समझा कर रखूंगा, चिंता मत करो, तुम अपने भीतर जो खनिज भंडारों को छुपा कर रखी उन्हें बाहर निकालो, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी। आज से तुम मेरी पुत्री हुई। गाय का रूप बनाई हुई धरती माता ने कहा जिसे जो वस्तु चाहिए अपना अपना एक बछड़ा लेकर आए और अपनी दोहन करके ले जाए। तो मानवों ने अन्न का, खनिज भंडार का दोहन किया, देवताओं ने सोमरस का, दैत्यों ने मदिरा का, ऋषियों ने वेदों का, जिसे जो जो आवश्यकता हुई तो गाय माता रूपी धरती माता से दोहन करके ले गए। और पृथु महाराज की पुत्री कहलाने के बाद से धरती माता का नाम पृथ्वी माता पड़ गया। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं। महाराज पृथु के चरित्र को सुनकर महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त और ऐसे ऐसे राजा हुए। अब महाराज उत्तानपाद के वंश के बाद महाराज प्रियव्रत की बारी आती है। प्रियव्रत जी ने एक संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है। क्या? उन्होंने देखा है कि दिन होता है, मेरी प्रजा दिन में काम करती है और रात हो जाती है, संपूर्ण प्रजा में, संपूर्ण राज्य में अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरा हो जाता है तो बत्ती जला देना चाहिए, लेकिन प्रियव्रत जी ने क्या किया? कृत्रिम सूर्य का निर्माण कर दिया, मेरे राज्य में कहीं अंधेरा नहीं रहेगा। सूर्य नारायण भगवान जैसे ही अस्त होते तो महाराज प्रियव्रत अपना कृत्रिम सूर्य निकाल कर रख देते, तो उनकी प्रजा को पता ही नहीं चल रहा था कि दिन कब होता है और रात कब होती है। क्योंकि सृष्टि का जो नियम बना है, दिन और रात का चक्र बना है कि दिन में हम काम करेंगे और रात में हम विश्राम करेंगे। लगातार हम काम ही करते रहे, हम सोए नहीं, विश्राम ना करें तो हम क्या करेंगे? थक जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, फिर धन देंगे तो जन धन सब हानि होगी। और यही हाल प्रियव्रत जी के राज्य में होने लगा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये राज्य में क्या हो रहा है, नजर आया यहाँ तो रात होती ही नहीं, दिन ही दिन रहता है। जाकर प्रियव्रत जी को समझाया है, अगर सृष्टि में कुछ नियम बने हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्धि के कम नहीं थे। जो नियम बने हैं उन्हें आप चलने दीजिए। आपके इस कृत्रिम सूर्य के कारण आपका ही नुकसान हो रहा है, आपकी ही प्रजा को कष्ट हो रहा है। अनेकों उदाहरण से, अनेकों प्रकार से प्रियव्रत जी को समझाया है, तब उन्हें समझ में आया। और प्रियव्रत जी के वंश में भगवान के परम भक्त एवं भगवान के अवतार श्री ऋषभ देव भगवान उत्पन्न होते हैं, जो भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र। दिन भर राज्य काज करते हैं और शाम को जब संध्या वंदन का समय होता है, संध्या वंदन कर, भोजन इत्यादि कर, अपने 100 पुत्रों को, जैसे आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे 100 पुत्रों को सामने बिठाकर ऋषभ देव जी भगवान का भजन सत्संग कराते हैं। और जब प्रतिदिन माता पिता बच्चों को भगवान का भजन कराएं, भगवान का सत्संग कराएं, भगवान की कथाएं सुनाएं, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो ऋषभ देव जी का जब ये क्रम चलता रहता है और समय आने पर ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को राजपाट सौंप कर गृहस्थ त्याग कर संन्यास धारण करते हैं, वन में जाकर तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करना आरंभ करते हैं। और जैसे ही ये संसार बड़ा कठिन है, देखा कि कोई बाबा जी वन में तपस्या करने आए, एक आध दो की नजर पड़ गई, चल दिए पीछे पीछे। हमारा हाथ देख दो, हमारी मस्तक की रेखाएं देख दो, हमारे बालक पुत्र पुत्री सबका भाग्य। और जब नहीं बताए तो दो चार नोट दिखा दिए। अरे बेचारी सारा राज्य छोड़कर आए हैं, दो चार नोट के लालच में पड़ेंगे। पढ़ने वाले पढ़ भी जाते हैं। जब देखा कि चारों तरफ जनता जुड़ने लगी, अब तो भजन करने देंगे नहीं, क्या करें? अच्छे साफ सुथरे बनकर अगर बैठे रहेंगे तो सब आएंगे। तो ऋषभ देव जी ने उन्मत्तों की भांति व्यवहार करना आरंभ कर दिया। कई कई दिन तक नहाते ही नहीं, जहां तपस्या करते वहीं बैठकर भोजन कर लेते और वहीं मलमूत्र भी त्याग लेते और उसी में अजगर की भांति लौटते लाटते रहते और भगवान का भजन करते रहते। और जैसे ही ये सारा दृश्य व्यक्ति देखे तो फिर जाएगा अपना भाग्य पूछने। ऐसे लोगों को तो क्या कहते हैं कि पागल है। और फिर जब गांव के किसी पेड़ के नीचे ऋषभ देव जी बैठे रहे तो गांव वाले भगा भगा कर दूर कर दे। और ऋषभ देव जी बड़े प्रसन्न, ऐसा व्यवहार करने से कितना अच्छा होता है कि भगवान का भजन करने मिलता है। तो उन्मत्तों की भांति व्यवहार करते भगवान का कठिन तप किया, आराधना की और अपनी देह को त्याग कर ऋषभ देव जी भगवान के पास पहुंचे। पिता के कार्यों का, उनके विचारों का अनुसरण करते हुए उनके बड़े पुत्र भरत जी, जिन्हें राजपाट सौंपकर ऋषभ देव जी गए थे, उनने अपना राजपाट अपने छोटे भाइयों को दे दिया और वे भी चल दिए वन में तपस्या करने। अब तपस्या करने वन में गए हैं, दामोदर कुंड के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। एक दिन संध्या वंदन कर रहे थे और एक अद्भुत दृश्य देखा। एक हिरणों का झुंड नदी में पानी पीने आया है और उतने ही समय सिंह ने एक जोर की दहाड़ मारी और जैसे ही सिंह दहाड़ मारता है तो हिरणों का झुंड सिंह की आवाज सुनकर छलांग लगाकर नदी पार करता है। और उस हिरणों के झुंड के बीच एक गर्भवती हिरणी थी। जब सारे हिरण छलांग लगाकर नदी पार करते हैं तो वह गर्भवती हिरणी भी छलांग लगाकर नदी पार करती है और उसी समय छलांग लगाते समय उसका प्रसव हो जाता है और आगे चलकर वह हिरणी प्रसव पीड़ा से अपने प्राण त्याग देती है। हिरणों का सारा झुंड आगे निकल जाता है और वह जो नवजात हिरण का बालक है वह नदी में ही पड़ा है। भरत जी ये दृश्य देख रहे थे, मन में दया भाव जागा है और उस छोटे से मृग बालक को, हिरण के बालक को उठाकर अपनी कुटिया में लिया। और जैसे ही कुटिया में लेकर आए हैं उस हिरण के बालक से बड़ा ही प्रेम हो गया है। दिन रात मृग बालक राजपाट इतना बड़ा परिवार छोड़कर भगवान का भजन करने आए और उस मृग बालक से प्रेम कर बैठे। सोए तो मृग बालक, उठे तो मृग बालक, पूजन करने बैठे तो देखे कि कहाँ है मेरा मृग बालक। पूजन करके उठे तो सबसे पहले उसके ही दर्शन करें। बड़ा प्रेम हो गया है। और एक दिन भगवान का भजन कर रहे थे नेत्र बंद कर और मृग बालक कहीं खो गए। जैसे ही नेत्र खुले तो प्रतिदिन की भांति मृग बालक को देखने के लिए जैसे ही बाहर निकले, चारों तरफ ढूंढा, मृग बालक को पुकार रहे हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं।
कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। दूर दूर तक जाकर खोजा, हाय मेरा मृग बालक कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहीं झुंड के साथ चला गया या कोई जंगली जानवर उसे खा गया या कहीं वह खो गया। उसकी चिंता करते रहते और चिंता करते करते भरत जी महाराज मृग बालक के विरह में अपने प्राण त्याग देते। इतना बड़ा परिवार, 100 भाई थे, पत्नी बच्चे सबको छोड़कर आए, तब विरह नहीं हुआ और छोटे से मृग बालक के प्रेम में ऐसे पड़े भरत जी कि उसके विरह में प्राण निकल गए। और अंत समय में भी मृग बालक पुकारते पुकारते प्राण त्यागे हैं तो दूसरी योनि उन्हें प्राप्त हो गई मृग की। दूसरा जन्म भरत जी का हिरण का हो गया। कल बताया था कि अंत समय में जो सोचते हो, जिसके बारे में याद करते हो, वही प्राप्त होता है दूसरा जन्म। भरत जी के साथ भी वही हुआ। प्रमाण है शास्त्र में कि मृग चिल्लाते चिल्लाते पुकारते पुकारते प्राण छोड़े थे तो दूसरा जन्म हिरण का ही प्राप्त हुआ है। अब इस जन्म में भरत जी को सब कुछ याद है, पछताते हैं। राजपाट सब कुछ छोड़कर आया भगवान का भजन करने और हिरण के मुंह में पड़कर अपना जन्म व्यर्थ गंवा दिया। जब हमें मनुष्य योनि नहीं मिलती, कोई दूसरी योनि मिलती है ना, तब फिर हमें सब कुछ याद रहता है। और जब मनुष्य योनि मिल जाती है तो फिर सब कुछ भूल जाता है, फिर तो हम ही सब कुछ हैं। तो अब जीवन भर याद है मृग की योनि में। अब किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से मोह नहीं करते। हिरण होकर भी हिरणों के झुंड में नहीं रहते कि इन हिरणों से प्यार ना हो जाए तो कहीं फिर से बार बार ये हिरण का रूप ले। सबसे दूर दूर रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं और उस देह को त्याग कर तीसरा जन्म होता है। पश्चाताप करते रहते हैं, हमेशा पछताते रहते हैं। इसलिए भगवान ने एक और अवसर दिया है, तीसरा जन्म पुनः मनुष्य का दिया है। एक ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बालक के रूप में जन्मे हैं और अब भी नाम है भरत। पहले महाराज भरत हुए और अब जड़ भरत हैं। तो बड़े बुद्धिमान क्यों? क्योंकि जैसे अपने पूर्व 2 जन्मों का याद है तो वह कोई मूर्ख तो हो नहीं सकता, लेकिन याद है इसलिए किसी से भी ज्यादा प्रेम ज्यादा मोह नहीं करते, सबसे दूर दूर रहते हैं। कोई कुछ बोलता है तो सुनते नहीं, सुन भी लेते तो अनसुना कर लेते हैं। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं। किसी से बात नहीं करते, मन पड़ा तो कुछ काम कर दिया, नहीं पड़ा तो नहीं किया। पिताजी ने कहा बेटा शास्त्रों का अध्ययन करो, ब्राह्मण है हमारा कर्म है। कहा आज मैं अध्ययन करूंगा, 1-2 श्लोक इन्हें सुना दूंगा। दूसरे दिन से पूरी पोथी रटाएंगे, फिर कहेंगे कि झोला लो और घर घर जाओ, पूजा पाठ कराओ, धन कमा कर लेकर आओ। और 4 दिन धन कमाते होंगे नहीं, विवाह करके इस मोह बंधन में फिर से फंसा देंगे। इसलिए कुछ सुनते ही नहीं, कुछ करते नहीं, उन्मत्त की भांति, जड़ की भांति अर्थात मूर्ख की भांति व्यवहार करते हैं। माता पिता के गुजरने के बाद भाइयों ने बड़ा विचित्र व्यवहार किया है। नियम है सृष्टि का, अगर किसी में थोड़ी सी कमी हो तो उसका फायदा उठाते हैं और कहा इसका विवाह नहीं होने देते, संपत्ति हमारे हाथ लग जाएगी। ये तो मूर्ख है। अगर इसकी पत्नी अगर चतुर मिल गई तो क्या होगा, सारी संपत्ति ले लेगी। भेज दिया है खेतों की रखवाली करने, कभी कभी भोजन भेज देते, कभी कभी नहीं भेजते। बेचारे जड़ भरत जी भगवान का भजन करते, खेतों की रखवाली करते हैं। एक दिन एक डाकुओं का सरदार पुत्र कामना से माता महाकाली को बलि देने के लिए माता महाकाली के मंदिर जाता है। नर बलि देना चाहता है, लेकिन बलि के लिए जिस नर को लाया वह मौका पाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन उसी मुहूर्त में उसे बलि देना है। उसने कहा, अपने सेवकों को आदेश दिया है कि जाकर के किसी को भी ढूंढ कर लाओ, इस मुहूर्त में मुझे बलि देना ही देना है।
सेवक जाते हैं और देखा जड़ भरत जी को बैठे हुए। व्यवहार देखकर समझ गए इसे तो कोई पता ही नहीं चलेगा इसके साथ क्या कर रहे हैं, ले चलो इसे ले चलते हैं बलि के लिए। समझा बुझाकर भोजन का लालच देकर ले गए, वहां ले जाकर भोजन कराया और जैसे ही बलि देने के लिए डाकुओं के सरदार ने तलवार उठाई है गर्दन पर लगाई, बलि देने ही वाला ही था कि प्रभु को याद किया जड़ भरत जी ने और माता महाकाली स्वयं साक्षात प्रकट हो गई। बोलिए माता महाकाली की जय। और उन सारे दुष्टों का वध किया, उन डाकुओं के सरदार का वध किया। जड़ भरत जी के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देकर माता महाकाली अंतर ध्यान होती है। पुनः जड़ भरत जी अपने खेतों में बैठे हैं। एक दिन पास के ही राज्य में राजा राहुगढ़ था। राहुगढ़ जी की पालकी निकल रही थी। अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए राजा राहुगढ़ जा रहे थे। राहुगढ़ जी का एक कहार बीमार हो गया। पालकी जो ढोते हैं उन्हें कहार कहते हैं और पालकी में 4 कहारों की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से एक कहार बीमार हो गया तो 3 रह गए। राजा जी ने आदेश दिया है कि जाओ कहीं से भी एक कहार ढूंढ कर लेकर आओ। कहार ढूंढने निकले हैं तो जड़ भरत जी नजर आ गए। जड़ भरत जी को देखकर कहा है कि चलो, राजा जी ने बुलाया है, पालकी ढोनी है। जड़ भरत जी चुपचाप उठे और पालकी ढोने के लिए चल दिए। अब जब पालकी ढोते हैं तो पालकी चलते चलते बीच बीच में झटका लेती है। जैसे गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगता है तो झटका लगता है, तो पालकी में झटका लगता है और राजा राहुगढ़ के सिर पर पालकी लगती है। खट चलते चलते 4-5 बार ऐसे हुआ, पालकी बार बार सर में लगती है। राजा राहुगढ़ को चोट लगती है। क्रोध से भरकर चिल्लाते हैं, ये क्या कर रहे हो, कैसे तुम पालकी चला रहे हो, मुझे कष्ट हो रहा है, मैं तुम्हें सबको दंड दे दूंगा। और जैसे ही राजा राहुगढ़ ने कहा दंड दूंगा, अन्य कहारों ने बताया महाराज इसमें हमारी भूल नहीं है, ये जो नया कहार है ये ऐसा विचित्र सा व्यवहार करता है, ये चलता है कभी जोर जोर से भागने लग जाता है तो कभी चलता है चलते चलते रुक जाता है, कभी हंसने लग जाता है तो कभी रोने लग जाता है, इसके कारण ही आपको पालकी से चोट लग रही है। जब थोड़ी देर और देखा, पालकी रुकवा कर राजा राहुगढ़ ने भरत जी को 4-6 बातें खरी खोटी सुनाई तो भरत जी ने कहा अब समय आ गया है कि मैं भी तुम्हें तो ज्ञान की प्राप्ति करा दूं। राजा तुम तो अभिमान लिए पालकी में सवार होकर गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हो, जड़ भरत जी क्यों बार बार तेज तेज भागने लगते हैं, फिर क्यों रुक जाते हैं, फिर क्यों रोते हैं, फिर क्यों हंसते हैं। इसका रहस्य जानने के लिए राजा राहुगढ़ इच्छुक हैं। जड़ भरत जी ने बताया कोई जीव अगर चलते चलते राह में आ जाए, चींटी इत्यादि, तो उसे बचाने के लिए जोर जोर से भागते हैं। कभी कभी पैरों के नीचे आने ही वाली होती है तो चलते चलते रुक जाते हैं, एक पैर उठाकर और एक पैर जमीन में। बचाते बचाते अगर बच नहीं पाया तो जोर जोर से रोने लगते हैं, और जब कभी लगा कि नहीं बच पाएगा और बच जाता है तो खुशी के मारे हंसने लगते हैं। जो सृष्टि की इतने छोटे छोटे से जीवों का भी ध्यान रखता है वह कोई साधारण मनुष्य हो नहीं सकता। और इस ज्ञान को सुनकर राजा राहुगढ़ के नेत्र खुल जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं और गुरुदेव के दर्शन के लिए जाते हैं। प्रभु भजन में जड़ भरत भी लग्न हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की, ठीक है
इतना भजन जो करते हैं उन पर कृपा करना तो जरूरी है। क्या कोई ऐसा भक्त हुआ है जिसने भगवान की भक्ति कभी ना की हो और भगवान ने उस पर कृपा की हो? जो भगवान की पूजन विधि नहीं जानते, भगवान के बारे में नहीं जानते, क्या उन पर भगवान ने कृपा की है? उत्तर के रूप में एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं जिसने भगवान का कभी भजन नहीं किया, कभी भक्ति नहीं की। है तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण के कर्म एक भी नहीं है। नाम है अजामिल। जितने भी गलत कार्य हैं सब अजामिल करता है। वैश्याओं का संग करता है, कुमार्ग पर चले, चोरी करे, डाका डाले, और जब चोरी करने डाका डालने वालों के बीच में कोई आ जाए तो कभी कभी हत्या भी करनी पड़ती है। घर परिवार को छोड़कर एक वैश्या को घर में लाकर साथ में रखकर उसे पत्नी रूप बनाकर रखता है, उससे बहुत प्रेम करता है। उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अजामिल प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन का कार्य बनाया है चोरी करने का। एक दिन कुछ संतों की टोली तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ता है। अजामिल के गांव में रात्रि हो गई और रात्रि हो गई है। संतों की टोली विश्राम करने के लिए घर ढूंढ रही है। नियम है कि ब्राह्मण के घर में ही विश्राम करते हैं। गांव वालों से पूछा तो पता चला कि इस गांव में एकमात्र ब्राह्मण का घर है, लेकिन वह ब्राह्मण उस गांव के शूद्रों से भी ज्यादा भ्रष्ट है। गांव वालों ने सलाह दी, महाराज आप यहां नहीं रुक पाएंगे। संतों ने कहा नहीं, हमारा तो नियम है कि हम तो ब्राह्मण के ही घर में रुकते हैं। प्रभु की कृपा हुई है, संतों का आशीर्वाद मिलने का समय आ गया है, इसलिए अजामिल के घर संत कृपा करने पहुंचे हैं। और संतों की जहां कृपा हो जाती है, हमारे बीच भी एक संत भगवान का आगमन हुआ है, तो सभी उनका स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संतन के संग लागे तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी को कहा गया था कि संत भगवान का आगमन हुआ तो उनका स्वागत करें, लेकिन आप लोग शोर करने लगे। तो आइए सभी तालियों की सेवा के साथ संतों का आभार व्यक्त करते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बर्बाद
संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में शाम खोए, मोह निशा में शाम खोए, मोह निशा में बहुत न खोए, मोह निशा में बहुत दिन खोए, 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 मोह निशा में बहुत दिन खोए, मोह निशा में बहुत दिन खोए। जागे सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सुधवित नारी कीन आसाएं, सुधवित नारी कीन आसाएं, सतपथ नारी तीन आशाएं, तीन आसाएं, तीन आसाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं। सुधवित नारी तीन आसाएं, सतपथ नारी तीन आशाएं। त्यागे सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। वे त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। विशेष सूचना, देवी प्रिया किशोरी जी श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई। नित्य आप श्रीमद् भागवत किशोरी जी के मुखार बिंद से सुन करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का हमारा ये जो प्रयास चल रहा है, मानव जीवन श्रीमद् भागवत के एक एक शब्दों से अपने जीवन में उन शब्दों को चरितार्थ करें और अपना जीवन सफल करें। आज और एक सूचना, देवी प्रिया किशोरी जी के द्वारा गौशाला का शुभारंभ अगले माह मई में किया जा रहा है। आप सभी भक्तजनों से एवं दानदाताओं से अनुरोध है कि गौशाला में जो भी अपना सहयोग देकर दानदाता अपना नाम लिखाना चाहते हैं, वो मंच में आकर के राशि और नाम अपना अंकित कराएं। धन्यवाद। आज हमारे बीच में स्वर्गीय छोटेलाल तोमर जी के स्मृति में ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का चौथा दिन ओरिएंट पेपर मिल में चल रहा है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में गीता धाम कटकोना से पधारे परम श्रद्धेय श्री श्रीकांत शर्मा जी गीता अनुरागी जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे सादर विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो आए, पुष्प गुच्छ दे करके देवी प्रिया किशोरी जी श्री धाम वृंदावन से पधारी मंच पर व्यास पीठ पर विराजमान है, उनका अभिनंदन करें। श्री गीता अनुरागी जी। पुष्प गुच्छ श्रीफल दे करके देवी प्रिया किशोरी जी का स्वागत। साथ में बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। साथ में गीता भेंट करते हुए परम श्रद्धेय आचार्य श्री कांत शर्मा जी गीता अनुरागी जी के द्वारा उन्हें गीता भी भेंट किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं गीता अनुरागी जी के लिए। श्री संत भगवान की जय हो। साथ में हमारे नित्य गीता का ज्ञान और गीता का पाठ और गीता का भजन हमारे बीच में निरंजन पटेल जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि देवी प्रिया किशोरी जी का पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। आदरणीय निरंजन पटेल जी। सत्सम्मान गीता अनुरागी जी को आसन तक ले जाएं। प्रदीप तोमर जी। हमारे बीच में बड़े सौभाग्य की बात है कि शहडोल जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहन नामदेव जी भी पधारे हैं। मेरे बड़े भाई, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वह आए और देवी प्रिया किशोरी जी का पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। आप सभी लोगों से अनुरोध है, यहाँ पर आज कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप लोग यथा स्थान और जो नहीं आए हैं अति शीघ्र करके अपना स्थान सुनिश्चित करें। धन्यवाद। हमारे बीच में समाज सेवी
जब समाज का काम हो, धर्म का काम हो, बढ़ चढ़ के हमारा साथ देने वाले आदरणीय श्री पवन जाजू जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और देवी प्रिया किशोरी जी का पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें श्री पवन जाजू जी। हमारे बीच में आदरणीय श्री राम गोपाल तोमर जी से मैं सादर आमंत्रित करता हूं। श्री राम गोपाल तोमर जी नहीं है। श्री गणेश तोमर जी, राम गोपाल तोमर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आ जाएं। श्री गणेश तोमर जी से अनुरोध है, वो आगे राम गोपाल जी। राम गोपाल जी जल्दी आए। हमारे बीच में श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए वादक जितने भी आचार्य यहां पर हैं, जितने सबको एक गमछा पहनाइए दोनों जन। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गणेश जी को वहीं दे दीजिए तो उनको पहना देंगे। आप इधर पहनाइए राम गोपाल जी, देते जाइए एक तरफ से, पहनाते जाइए। ताली बजाकर के सभी का स्वागत करें। आपके नगर में सम्मान दिया जा रहा है। सभी लोग ताली बजाएं। क्योंकि कहा गया है कि ताली बजाने से हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। जय हो। तो ताली बजाते रहे बीच बीच में। गणेश जी वहीं रहेंगे आचार्य जी को, और उसके दोनों मम्मी को, चाची को। दो मिनट और लेना चाहूंगा, क्षमा करिए। ताली बजाकर स्वागत करें। गुरु महाराज जी को गमछा दे भेंट कर रहे हैं गणेश जी, श्री ललाट तिवारी जी। गुरु महाराज के लिए एक जोरदार ताली बजाएं सभी लोग, सभी भक्तगणों से अनुरोध है।
हो गया। सुना एक बार व्यासपीठ पर विराजमान देवी प्रिया किशोरी जी के लिए जोरदार अभिवादन करें अपने नगर में, ताली बजाकर सभी लोग। उनको लगे कि हाँ हमारे भक्तगण श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं और अब इन शब्दों को अमृत पान की तरह आप अपने जीवन में कृतार्थ करें। यही है श्रीमद् भागवत। बोलिए प्रिया किशोरी जी देवी की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोले यज्ञ भगवान की जय हो। श्रद्धेय मंच। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, नगर में संतों का आगमन हुआ। हमारे भी नगर में संतों का आगमन हुआ है और वहां अजामिल के नगर में भी संतों का आगमन हुआ है। तो जहां संत पहुंचते हैं वहां कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, प्रभु की कृपा होती ही है। संतों के चरण जहां पड़ जाएं, समझ लीजिए साक्षात भगवान के चरण पड़ गए। अजामिल के गांव में संतों का आगमन हुआ और जब पूछा ब्राह्मण घर, एकमात्र ब्राह्मण का घर है अजामिल का, लेकिन वह संतों के आश्रय लायक नहीं। फिर भी संतों का नियम है कि हम ब्राह्मण के घर में ही रात्रि विश्राम करते हैं, चाहे वह जैसा भी हो। रात्रि का समय है, अजामिल अपने कार्य पर निकल चुका है घर से। अजामिल का कार्य क्या है? चोरी करना, डाका डालना, जो कार्य रात्रि में ही हो सकता है, दिन में होए तो पकड़ जाए। तो अजामिल अपने कार्य में निकल चुका है और अजामिल के घर में वैश्य रूप जिसे पत्नी बनाकर रखा हुआ है अजामिल ने, वह घर में है। अजामिल की 9 संतान और 10वां अजामिल की पत्नी के गर्भ में। अब इतनी संतानें हैं तो उनका पालन पोषण के लिए बेचारा क्या करे, चोरी करेगा ही। संतों का आगमन हुआ, द्वार खोला, अजामिल की पत्नी ने संतों को देखकर पूछा, जी महाराज कैसे आना हुआ, कारण बताइए। कहा हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आपका नगर रास्ते में पड़ा है और रात्रि हो गई, अब हम आगे यात्रा नहीं कर सकते, सुबह करेंगे। रात्रि विश्राम के लिए आश्रय चाहिए, हमारा नियम है, हम ब्राह्मणों के घर में ही रुकते हैं। पता चला आपका ही एकमात्र इस नगर में ब्राह्मण घर, हम आपके घर में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय चाहते हैं, कुछ स्थान चाहते हैं। संतों को देखकर अजामिल की उस गर्भवती पत्नी के मन में मानो भगवान ही विराजमान हो गए और संतों को अपने घर में आश्रय दिए। संत रात्रि विश्राम कर रहे हैं अजामिल के घर में। अर्धरात्रि को जब अजामिल अपने कार्य से निवृत्त हो जाता है, फुर्सत हो जाता है, तब आता है। जब चोरी कर ली, डाका डाल लिया, कुछ धन लूट कर ले आया, तो सुबह होने के पूर्व अपने घर पहुंच गया। देखा है घर में बड़ी चहल पहल सी नजर आ रही, संत है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। पत्नी से जाकर पूछा कि घर में कौन है। पत्नी ने बताया कुछ संत हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले, रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने आश्रय मांगा, तो मैंने सोचा क्या जाता है, इतना बड़ा हमारा घर है, कहीं भी रुके रहेंगे। अब पत्नी ने कहा है तो ठीक ही है, अभी तर्क वितर्क करे तो हो जाए महाभारत। अजामिल ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पत्नी ने जो किया ठीक ही किया होगा।
सुबह हुई जब संत जन प्रस्थान की तैयारी करते हैं, दोबारा तीर्थ यात्रा पर निकलने की तैयारी करते हैं, अजामिल के घर से विदा लेते हैं। अजामिल की पत्नी को आशीर्वाद दिया है और फिर अजामिल के पास गए। सुनो ब्राह्मण बालक, हम तुम्हारे घर में रात्रि विश्राम करने आए थे, अब हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा ठीक है ना, तो हमसे पूछकर थोड़ी ना आए थे, जो हमसे बताकर जा रहे हैं। अपनी मर्जी से आ गए थे, अपनी मर्जी से चले जाओ। नहीं, हमारा नियम है कि हम जिसके भी घर में रुकते हैं, जहां भी विश्राम करते हैं, और हम जब जाते हैं तो हम उससे दक्षिणा लेते हैं। ये अच्छी जबरदस्ती है। एक तो बिना बुलाए आ गए, ऊपर से अब जाने के नाम पर दक्षिणा मांग रहे हैं। जाना है तो जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ, जो करते बन सके तो कर लेना। दक्षिणा तो मैं एक भी नहीं दूंगा। रात्रि भर चोरी कर करके धन जुटाता हूं और तुम आ गए हो दक्षिणा मांगने के लिए। संतों ने कहा दक्षिणा का अर्थ यह नहीं कि हमें तुम्हारा धन ही चाहिए, वैसे भी तुम्हारा ये पाप का चोरी का धन हम लेकर क्या करेंगे? उस धन से हम जो अन्न लेंगे तो फिर वैसे ही हमारा मन, वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाएगी। दक्षिणा के रूप में हम तुमसे एक वचन चाहते हैं। वचन? कैसा वचन? जो मांगेंगे तो दोगे, धन मत मांगना, पैसा रुपया मत मांगना, जमीन जायदाद मत मांगना, बाकी जो मांगना हो सो मांगना। कहा है हम एक वचन चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, जब तुम्हारी पत्नी को पुत्र होगा तो तुम उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे वाह, ऐसे संत तो रोज रोज आए, वचन बस लेकर दक्षिणा लेकर चले जाएंगे। अब संतान होगी, नाम तो कुछ ना कुछ रखना ही है, नारायण ही रख लूंगा, मेरा क्या जाता है। कहा है ठीक है, वचन देता हूं, जब मेरा पुत्र होगा मैं उसका नाम अपने वचनानुसार नारायण ही रख दूंगा। भगवान में ना अजामिल को विश्वास था, ना भगवान के बारे में कुछ जानता। तो संतों को वचन दे दिया। जब समय आया, अजामिल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। तो जैसा संतों को वचन दिया था, वैसे ही अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण। संत आए थे तो कृपा करके गए। उस अधर्मी पापी अजामिल के घर में भगवान का नाम लिया जाने लगा। सबसे छोटा पुत्र है तो बहुत अधिक प्रेम करता है अजामिल अपने पुत्र से। माता पिता के अगर कई संतानें हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी अधिक प्रिय होती है। बीच वालों को बीच के बराबर ही प्रेम मिलता है, मध्यम मध्यम। तो सबसे छोटा पुत्र है तो सबसे अधिक प्रेम करे। अजामिल सोते सोते नारायण नारायण करता रहे। नारायण सो गया। रात्रि में अगर चोरी करके आ जाए तो भी पत्नी से पूछे नारायण सो गया, नारायण ने भोजन किया, नारायण का स्वास्थ्य ठीक है। जाए तो नारायण नारायण करते जाए। अपने पुत्र नारायण से अजामिल को अत्यंत प्रेम है। दिन रात नारायण का नाम ही रटता रहता। समय बीता और एक दिन यमराज के यमदूत यम पाश लेकर पहुंच गए अजामिल के पास। और जैसे ही यम पाश में अजामिल को जकड़ना शुरू किया, बांधना शुरू किया, अजामिल ने जोर जोर से पुकारा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। न जाने ये कौन लोग हैं, मुझे बांध कर लिए जा रहे हैं, मेरे प्राण हर रहे हैं, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ।
और जैसे ही अजामिल ने जोर जोर से पुकार लगाई है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। पुत्र नारायण तक तो आवाज गई नहीं, लेकिन प्रभु नारायण तक पुकार पहुंच गई और तुरंत अपने पार्षदों को भेजा, देखो मेरा भक्त संकट में है, वह मुझे पुकार रहा है रक्षा के लिए, मुझे बुला रहा है, जाओ यमदूतों को रोको। प्रभु के पार्षद तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। यमदूतों से कहा है भगवान ने हमें भेजा है, आप इसे यमपाश में नहीं जकड़ सकते, आप इसे नहीं ले जा सकते। अरे इसका समय हो गया है जाने का, हमें यमदेव यमराज ने भेजा है और आप यहां कैसे पहुंच गए? ये तो कितना पापी, कितना अधर्मी है, आज तक इसने भगवान का नाम नहीं लिया। अरे कैसे नहीं लिया? भगवान ने हमें बोला है कि वह पुकार रहा है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। अरे भगवान कितने भोले हैं, वह भगवान नारायण को नहीं, पुत्र नारायण को पुकार रहा था। इसलिए कह देते हैं कभी कभी कि भगवान भी छोटे बच्चों से ऐसे भोले बन जाते हैं। अरे इतना तो समझते कि नारायण पुत्र को बोल रहे थे, उन्हें नहीं, भगवान को जाके बता देना। पार्षदों ने कहा हट मत करो, प्रभु क्रोधित हो जाएंगे तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी। हमें भेजा है, भगवान से भूल नहीं होती कभी, हमें भेजा है कि इस अजामिल की रक्षा करनी है, तो हम प्रभु के आदेश का पालन करेंगे, तुम जाओ यमराज से बात करो। ये सारी बातें, ये सारी घटना अजामिल अपने नेत्रों से देख रहा था, अपने कानों से सुन रहा था और मन ही मन विचार कर रहा था, हे प्रभु आज तक मैंने कभी नाम नहीं लिया आपका। इन यमदूतों ने सच ही कहा है कि मैं तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन आप कितने भक्त वत्सल हैं, कितने भोले हैं। आपने सोचा कि मैं आपको पुकार रहा था और आपने भगवान नारायण समझकर अपने पार्षदों को भेज दिया मेरे पास मेरी रक्षा के लिए। यमदूत गए हैं यमराज के पास, महाराज वहां तो भगवान के पार्षद पहुंच गए, वाद विवाद बढ़ गया है, क्या करें, ऐसी स्थिति आ गई है। यमराज ने कहा अच्छा किया तुम चले आए, तुम तो जाते ही साथे मुझे भी ले जाते। जहां भगवान के पार्षद पहुंच जाएं, जहां भगवान का नाम लिया जाए जिस घर में, चाहे वह किसी भी भाव से हो, किसी भी रूप से हो, वहां हमें नहीं जाना है। जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, अंत समय में वहां यमपाश में नहीं जकड़ा जाता। भगवान के पार्षद भगवान का विमान लेकर आते हैं वैकुंठ धाम ले जाने के लिए, यमदूत यमलोक ले जाने नहीं आते। अजामिल के नेत्र खुल गए, अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप करता है और तब से भगवान का नाम भाव से लेने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा। लेकिन हम भगवान का नाम भूले हुए हैं। सब कुछ याद रहता है, खाना याद रहता है, सोना याद रहता है, रिश्तेदारों से फोन पर बात करना याद रहता है, सखी सहेलियों से मिलना जुलना याद रहता है, अपने व्यसन करने वालों को व्यसन करना याद रहता है, लेकिन याद नहीं रहता तो केवल भगवान का नाम लेना। हमारे भगवान इतने भक्त प्रेमी हैं, इतने कृपालु हैं कि कैसे भी नाम लो, किसी भी रूप में, किसी भी भाव से वे भक्तों पर कृपा करने दौड़े चले आते हैं। बस हमें इतना ही करना है कि प्रभु का भजन करते रहना है। और संत कहते हैं, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़
श्रवण पान करा रहे हैं महाराज परीक्षित को सुखदेव जी। कहा है एक बाल भक्त की कथा तो अभी आपने श्रवण की। कल की कथा में बताया था कि महर्षि कश्यप, कल की कथा किसी को याद है? यहाँ कथा सुने, कुछ यहाँ सुने, कुछ यहाँ से बातें सुने, उठे कपड़े झाड़े, जो सुना वो भी यहीं झड़ाकर और अपने घर चले गए। और वापस आए तो सब कुछ, बोलिए दोनों हाथ ऊपर करे जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो कल बताया था महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कि महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां, उनमें से एक दिति, कुछ याद आया होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। दिति के कोई संतान नहीं, काम पीड़ित होकर असमय गर्भवती हुई, 2 महाअसुर पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार लेकर, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण कर ले गया तब किया। और जैसे ही हिरण्याक्ष का वध हुआ है, अब भाई को किसी ने मार दिया तो दूसरा भाई उसे अपना शत्रु मानेगा। अब कलयुग की बात अलग है कि भाई का शत्रु हमारा मित्र, लेकिन अगर भाई को किसी ने मार दिया है तो वह उसका शत्रु हो गया। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान लिया, मेरे भाई का वध कर दिया है उसने। तो हिरण्यकश्यप भगवान को शत्रु मानकर बैठा।
और ये जानता है मेरा महाबलशाली भाई विष्णु से जीत नहीं पाया तो मैं भी नहीं जीत पाऊंगा। तो तपस्या करने की मन में ठानी कि तपस्या करूंगा ब्रह्मा जी की, अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। तपस्या करके जब प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे बोलूंगा कि मुझे अमर कर दो, और जब अमर हो गए तो फिर ब्रह्मा हो विष्णु हो कोई भी हो मुझे मार नहीं सकता, मुझे मार नहीं सकता, अर्थात मुझसे कोई जीत नहीं सकता। तो इस विचार से हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जाता है, भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो बड़ा ही शुभ मुहूर्त निकलवाया है, और शुभ मुहूर्त में जो काम होता है बड़ा ही शुभ होता है ऐसा माना जाता है। तो हिरण्यकश्यप ने शुभ मुहूर्त निकलवाया, और उस शुभ मुहूर्त में घर से तैयार होकर स्नान इत्यादि कर कर चल दिया है। पत्नी कयाधु को कहा है मैं जा रहा हूं तपस्या करने, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो जाएगा तभी घर वापस आऊंगा। कयाधु ने कहा ठीक है, और मन ही मन विचार करती भगवान कुछ ऐसा कर दो इस पापी की बुद्धि में पाप की जगह भगवान बैठ जाए। भगवान का भजन करती है कयाधु असुर कुल में होकर भी। तो हिरण्यकश्यप शुभ मुहूर्त निकलवा के भगवान से बदला लेने के लिए, युद्ध करने के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या करने घर से निकलता है। और एक स्थान देखकर उसे स्वच्छ कर उसमें आसन लगाकर बैठने ही वाला है कि अब शुभ मुहूर्त में तपस्या आरंभ करेंगे। देवताओं ने स्वर्ग से देखा, अरे हिरण्यकश्यप तो शुभ मुहूर्त में तपस्या करने जा रहा, अगर अभी इसने तपस्या करना आरंभ कर दी इसकी तपस्या जल्दी सफल हो जाएगी, ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लेगा, ये अमर हो जाएगा, भगवान विष्णु से तो युद्ध करेगा ही करेगा, साथ में हमारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब जब दैत्यों को थोड़ी भी शक्ति प्राप्त हुई है तो देवताओं के ऊपर अत्याचार करना आरंभ किया है, भगवान के भक्तों पर अत्याचार करना आरंभ किया है। देवताओं ने विचार कर ही रहे उतने में ही नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण करते। नारद जी को देखते ही सारे देवता मनी मन मुस्कुराए, नारद जी अब आप ये हमारी रक्षा कर सकते हैं। कैसे? हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहा है, उसकी तपस्या भंग करनी है, शुभ मुहूर्त टल जाए फिर तो तपस्या करता रहे चलेगा, ये काम आपके ही बस का है। नारद जी ने कहा जहां सर कटने की बारी आती सबसे पहले हमें ही धक्का दे देते हो। देवताओं ने कहा हमारा तो घर परिवार है, बीवी बच्चे वाले हैं, आपके आगे पीछे कौन है, नारायण नारायण करते फिरते हो, अगर नारायण के काम में आपकी जान भी जाती है तो जाने दो। वैसे प्रभु की आपके ऊपर बड़ी असीम कृपा है, थोड़ा सा उन्हें मक्खन लगाया, बड़ी कृपा है, आपको कुछ नहीं होगा, आप तो कुशल है इस कार्य में। नारद जी ने जैसे तैसे मन मनाकर विचार किया क्या किया जाए। जहां हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठ ही रहा था, नेत्र बंद करने ही वाला था, नारद जी ने एक शुक का तोते का रूप बनाया और वहां पास में जाकर एक वृक्ष में बैठे। जैसे ही तपस्या आरंभ करने वाला था हिरण्यकश्यप, नारद जी जोर जोर से गाना गाने लगे। क्या गाने लगे नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण।
खुल गए। कौन ये पुकार रहा है, चारों तरफ देख रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। क्रोध से आग बबूला हुए नेत्र लाल की हिरण्यकश्यप चारों ओर देखता है और जैसे ही पेड़ पर नजर पड़ी है वहां एक तोता बैठा गा रहा है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 देव नारायण 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 भजमन नारायण 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 पद्म नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हिरण्यकश्यप की नजर पड़ती है और जैसे ही नजर पड़ी तो नारद जी डर के मारे देखा कि शुभ मुहूर्त निकल गया, वहां से उड़ गए। अब कहीं ये असुर मेरा कुछ नारायण नारायण करते नारायण कोई प्यारा ना हो जाओ। हिरण्यकश्यप क्रोध के कारण अपना तब आज नहीं करूंगा, कल से आरंभ करूंगा, ऐसा विचार कर घर जाता। कयाधु ने देखा, अरे स्वामी आप आ गए, इतनी जल्दी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए आपसे। अरे कहा, मैंने तो तब आरंभ ही नहीं किया, तब आरंभ करने ही वाला था, उतने में ही एक शुभ तो बैठ कर वृक्ष में मेरे शत्रु का नाम पुकार रहा था। शत्रु का नाम तोता पुकार रहा था। क्या? अरे वो पुकार रहा था मेरी तपस्या भंग कर दी। बताइए तो सही, उसने ऐसा क्या किया कि आपकी तपस्या भंग हो गई, आप आज तपस्या करना ही छोड़कर आ गए? बार बार कयाधु ने आग्रह किया, तब हिरण्यकश्यप ने बताया वह तोता पेड़ पर बैठकर गा रहा था, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 पद्म नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 पद्म नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने ये गाकर बताया कि तोते वृक्ष पर बैठा शुक्र क्या बोल रहा था, कैसे तपस्या भंग हो गई, आज पत्नी कयाधु के मन में बड़ा संतोष हुआ, बड़ी प्रसन्न हुई है। आज घर में प्रभु का नाम लिया है, वो भी प्रभु के शत्रु के मुख से। आज तो बड़ा शुभ हो गया घर। उसी रात्रि कयाधु गर्भवती हो जाती है। दूसरे दिन स्नान इत्यादि कर हिरण्यकश्यपु पुनः तपस्या के लिए चला गया। कयाधु ने प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु जब तक मेरे पति अपना तप पूर्ण करके ना आए तब तक मेरा गर्भस्थ शिशु मेरे गर्भ में ही रहे, मेरी संतान जन्म ना ले, क्योंकि पति घर में है नहीं और मैं संतान को जन्म लूंगी तो मेरे मस्तक पर कलंक लग जाएगा।
और ये संतान आपका भजन सुनने के बाद गर्भ में आई है, आपका भक्त होगी और आपका भक्त कलंकित हो, मैं यह नहीं चाहती। तो प्रभु की कृपा से 100 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और 100 वर्ष तक कयाधु गर्भवती रहती है। हिरण्यकश्यपु तपस्या करता है, लगभग 100 वर्ष बीत गए, शरीर जर्जर हो गया, शरीर के ऊपर बामी जम गई। ब्रह्मा जी ने कहा अब बहुत अधिक समय हो गया, ना जाऊं तो भी कहेंगे दैत्य कि देवताओं की सुनते हैं, भक्तों की सुनते हैं, दैत्यों की सुनते नहीं, तो जाऊं, दर्शन तो देना पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, हिरण्यकश्यपु के नेत्र खुले, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बताओ हिरण्यकश्यपु, किस कामना से तुम इतना कठोर तप कर